महाराष्ट्र के परभणी जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। गांव छोटा था लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी थी। लोग कहते थे वहां एक ऐसा भूत था जो किसी को मारता नहीं था। पहले उसकी गर्दन काट देता था, फिर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता था। लेकिन ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, क्योंकि पिछले 6 महीनों में गांव में 4 लोगों की लाश मिली थी और हर लाश की गर्दन धड़ से अलग थी। पहली घटना सबसे पहले गायब हुआ था रमेश रात को खेत से घर लौट रहा था। आसमान में आधा चांद था। सड़क के किनारे पीपल का एक बहुत पुराना पेड़ था। गांव वाले कहते थे उस पेड़ के नीचे मत रुकना, लेकिन रमेश थक गया था। वो वहीं बैठ गया। सुबह उसकी लाश मिली, गर्दन कटी हुई, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। कोई खून जमीन पर नहीं था, बस उसका शरीर और धड़ से अलग पड़ी गर्दन। पुलिस आई, लेकिन सच नहीं मिला। परभणी से पुलिस आई। उन्होंने कहा ये किसी पागल इंसान का काम है, लेकिन गांव वाले बोले नहीं साहब, ये इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से गर्दन कटी थी वो किसी धारदार हथियार से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक झटके में बिना खून गिराए काट दी हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा था खून का बहाव सामान्य नहीं था, मतलब शरीर से खून गायब था। दूसरी और तीसरी मौत 2 हफ्ते बाद। एक चरवाहा गणेश गायब हो गया, वो भी उसी रास्ते से गुजरा था। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, फिर वही हाल। अब गांव में डर बैठ गया। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, कोई बाहर नहीं निकलता। तीसरी लाश मिली स्कूल के चपरासी बाबूलाल की। अब बात अफवाह से बढ़कर दहशत बन चुकी थी। पुरानी कहानी सामने आई। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी तात्या काका ने एक दिन पंचायत में कहा ये वही है जो 50 साल पहले मरा था। सब चौंक गए। तात्या बोले इस गांव में पहले एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। वो काला जादू करता था, लोगों की बलि देता था और हमेशा कहता था मुझे अमर होना है। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गुस्से में आकर उसकी गर्दन काट दी गई। मरते वक्त उसने कहा था मैं वापस आऊंगा और हर उस इंसान की गर्दन काटूंगा जिसने मुझे मारा है या जो इस गांव में रहेगा। गांव वालों ने उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दी। अजीब घटनाएं शुरू। अब गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज, दरवाजे पर खरोंच, कुत्तों का अचानक चिल्लाना और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने देखा एक साया जिसके कंधे पर अपनी ही कटी हुई गर्दन थी। वो साया खेतों में घूमता था और जिसकी नजर उससे मिल जाती कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता। राहुल की एंट्री। इस कहानी का असली मोड़ आता है जब गांव में शहर से एक लड़का आता है, राहुल एक YouTube चैनल चलाता था, सच्ची भूतिया कहानियां। उसे चांदपुर की घटना के बारे में पता चला। वो कैमरा लेकर गांव पहुंच गया। गांव वालों ने मना किया, मत रुक बेटा, ये खेल नहीं है। लेकिन राहुल बोला अगर भूत है तो मैं साबित करूंगा। उसने फैसला किया आज रात वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे कैमरा लगाएगा। रात 12 बजे। रात बिल्कुल शांत थी, कैमरा ऑन था। राहुल ने कहा अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। हवा चलने लगी, पेड़ की पत्तियां जोर से हिलने लगी। अचानक कैमरा बंद हो गया। राहुल के पीछे किसी के चलने की आवाज आई, धीरे भारी कदम। उसने मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह राहुल की लाश मिली, गर्दन धड़ से अलग। लेकिन इस बार उसके मोबाइल में एक वीडियो मिला। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में एक चेहरा दिखा, बिना शरीर के, हवा में तैरती हुई एक कटी हुई गर्दन, जिसकी आंखें लाल थीं और होंठ हिल रहे थे। वो कह रही थी अभी तो शुरुआत है। राहुल की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। अब लोगों को यकीन हो गया था ये कोई इंसान नहीं, कुछ और है। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। राहुल के मोबाइल का रहस्य। पुलिस ने राहुल का फोन जब्त कर लिया। उसमें जो वीडियो मिला उसने सबको हिला दिया। वीडियो में आखिरी 5 सेकंड में कैमरा अचानक जमीन पर गिरता है, फिर अंधेरे में 2 लाल आंखें दिखती है और फिर एक कटी हुई गर्दन हवा में तैरती हुई। उसकी गर्दन से खून नहीं बह रहा था, बल्कि काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। और वो आवाज जिसने मुझे काटा था, अब मैं उसकी नस्ल खत्म करूंगा। चौंकाने वाला सच, गांव के बुजुर्ग तात्या काका ने अचानक एक नाम लिया, पटेल परिवार। गांव के ज्यादातर लोग उसी परिवार से थे और 50 साल पहले भैरवनाथ को मारने में सबसे आगे था हरिभाव पटेल। हरिभाव अब जिंदा नहीं था, लेकिन उसका बेटा गोविंद पटेल जिंदा था। और पहली 4 मौतें सभी पटेल परिवार के लोगों की थीं। अब सब समझ गए, भूत बदला ले रहा है।
गोविंद पटेल का डर। गोविंद पटेल ने गांव छोड़ने की सोची, लेकिन उसी रात उसके घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। धीरे, 3 बार। ठक ठक ठक। गोविंद ने खिड़की से देखा, बाहर कोई नहीं था। फिर उसने नीचे देखा, दरवाजे के सामने एक कटी हुई गर्दन पड़ी थी, आंखें खुली हुई, और वो मुस्कुरा रही थी। गोविंद चीखा, पूरा परिवार जाग गया। लेकिन जब दरवाजा खोला, कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन पर जले हुए निशान। गांव में तांत्रिक बुलाया गया। डर से परेशान होकर गांव वालों ने नांदेड़ से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बुलाया, कालेश्वर बाबा। बाबा ने गांव में प्रवेश करते ही कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह अर्धदेह भटकती आत्मा है, जिसकी मृत्यु अधूरी इच्छा के साथ हुई हो। बाबा ने पीपल के पेड़ के पास हवन किया, मंत्र पढ़े, लेकिन अचानक आग खुद बुझ गई और हवा में एक भारी आवाज गूंजी, मुझे रोका नहीं जा सकता। पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगी। बाबा के माथे से खून निकलने लगा और उन्होंने डर कर कहा, यह आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। असली कारण? बाबा ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जब भैरवनाथ की गर्दन काटी गई थी, उसकी देह और सिर को अलग अलग जगह दफनाया गया था, लेकिन उसका सिर कभी पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। मतलब उसकी आत्मा उसी सिर में बंधी रह गई और हर अमावस्या को वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। 5वीं अमावस्या, अगली अमावस्या 3 दिन बाद थी। बाबा ने कहा, अगर इस बार उसे नहीं रोका तो वो पूरे गांव का विनाश कर देगा। रात आई, आसमान बिल्कुल काला, हवा ठंडी, गांव में सन्नाटा। अचानक गोविंद पटेल का छोटा बेटा 10 साल का आदित्य गायब हो गया। कमरे की खिड़की खुली थी, बिस्तर पर सिर्फ एक खून का धब्बा और दीवार पर लिखा था, एक और। पीपल के पेड़ के नीचे गांव वाले मशाल लेकर पहुंचे। पीपल के पेड़ के नीचे आदित्य बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो, और उसके सामने हवा में वो कटी हुई गर्दन। इस बार पूरा शरीर भी दिख रहा था, एक काला साया बिना सिर के, और उसका सिर उसके हाथ में था। आंखें जल रही थीं, और वो बोला, अब आखिरी बार। पीपल के पेड़ के नीचे जलती मशालें कांप रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। गांव वाले गोल घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में आदित्य बेहोश पड़ा था और उसके सामने वो साया, बिना सिर का शरीर, और उसके हाथ में उसकी खुद की कटी हुई गर्दन, आंखें अंगारों की तरह लाल। अब आखिरी बार। उस भयानक आवाज ने पूरा जंगल हिला दिया। कालेश्वर बाबा आगे बढ़े। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। अचानक हवा चिल्लाने लगी, पेड़ की शाखाएं टूटने लगी। भूत जोर से हंसा, तुम लोग सोचते हो मुझे मंत्रों से रोक लोगे? उसने अपनी कटी गर्दन को ऊपर उठाया। आदित्य की गर्दन अपने आप ऊपर उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। गांव की औरतें रोने लगी। गोविंद पटेल जमीन पर गिरकर चिल्लाया, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दे। सच सामने आया। तभी तात्या काका आगे आए। उनकी आवाज कांप रही थी, भैरवनाथ, तुझे सिर्फ हरिभाव ने नहीं मारा था, मैं भी था वहाँ। पूरा गांव सन। तात्या बोले, तू बलि देता था बच्चों की। हमने गुस्से में तेरी गर्दन काट दी, लेकिन तेरे सिर को जलाना भूल गए। भूत की आंखें और लाल हो गईं, और अब मैं हर उस खून का बदला लूंगा। असली कमजोरी। कालेश्वर बाबा अचानक चिल्लाए, रुको, मुझे समझ में आ गया। उन्होंने जमीन पर हाथ रखा। इस आत्मा की शक्ति उसके सिर में है। अगर सिर को अग्नि में पूरी तरह भस्म कर दिया जाए तो इसका अंत हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी, वो सिर भूत के हाथ में था और कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राहुल का वीडियो फिर चला। अचानक राहुल का मोबाइल, जो पुलिस ने गांव वालों को दिखाने के लिए लाया था, अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही आखिरी वीडियो चलने लगा। लेकिन इस बार वीडियो में एक और चीज दिखी। पीपल के पेड़ के पीछे जमीन में एक पत्थर हिल रहा था। कालेश्वर बाबा समझ गए, उसकी असली शक्ति जमीन के नीचे भी बंधी है। उन्होंने गांव वालों से कहा, पत्थर हटाओ। 4 आदमी आगे बढ़े। जैसे ही पत्थर हटाया गया, नीचे से काले कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना सड़ा हुआ सिर मिला। सब डर गए। तो क्या जो सिर भूत के हाथ में था वो असली नहीं था? 2 सिर, एक आत्मा। भूत जोर से चीखा। उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ वाला सिर धुएं में बदलने लगा। अब साफ था, असली सिर जमीन में दबा था और आत्मा वहीं बंधी थी। भूत अब कमजोर हो रहा था, लेकिन आखिरी कोशिश में उसने आदित्य को हवा में उठा लिया। अगर मुझे जलाया तो इस बच्चे की गर्दन अभी काट दूंगा। अंतिम बलिदान। तभी गोविंद पटेल आगे आया।
मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरी गर्दन ले ले। पूरा गांव स्तब्ध। भूत ने हंसकर कहा, ठीक है। अचानक आदित्य जमीन पर गिर गया। गोविंद हवा में उठ गया। भूत उसकी गर्दन पकड़ने ही वाला था। तभी कालेश्वर बाबा ने मशाल उठाई और पूरे जोर से उस सड़े हुए सिर पर आग लगा दी। सिर जलने लगा। भयानक चीख गूंजी। भूत का शरीर कांपने लगा। गोविंद नीचे गिर गया। आग तेज हो गई। कुछ ही सेकंड में वो सड़ा हुआ सिर राख बन गया और उसी के साथ भूत का शरीर धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। सन्नाटा। हवा शांत हो गई। आसमान साफ। आदित्य होश में आया। गांव वाले रोने लगे, इस बार डर से नहीं, राहत से। कालेश्वर बाबा ने कहा, अब ये आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन जब सब लोग लौट रहे थे, पीपल के पेड़ की एक शाखा पर एक काली परछाई कुछ सेकंड के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। क्या सच में सब खत्म हो गया था या कुछ हिस्सा अभी भी बचा था? भैरवनाथ का सिर जल चुका था। उसकी राख पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी हो चुकी थी। गांव में पहली बार महीनों बाद शांति थी। लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। 7 दिन बाद गांव में सब सामान्य होने लगा। लोग रात में बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलना शुरू कर दिए। गोविंद पटेल अपने बेटे आदित्य को देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करता था। लेकिन 7वीं रात अमावस्या नहीं थी, फिर भी आसमान असामान्य रूप से काला था। और उसी रात तात्या काका गायब हो गए। तात्या काका की लाश सुबह जब लोग उन्हें ढूंढने निकले, पीपल के पेड़ के पास उनकी लाश मिली, गर्दन धड़ से अलग। लेकिन इस बार कट बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पहले था। ये कट मानो किसी इंसानी हथियार से किया गया हो। अब सवाल खड़ा हुआ, अगर भूत खत्म हो चुका था तो ये किसने किया? पुलिस की नई जांच। परभणी से फिर पुलिस आई। इस बार जांच गंभीर थी। राहुल के वीडियो को फॉरेंसिक में भेजा गया और रिपोर्ट आई। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड एडिट किए गए थे। मतलब जो तैरती हुई गर्दन दिख रही थी वो डिजिटल इफेक्ट हो सकता था। गांव में सनसनी फैल गई। तो क्या अब तक सब धोखा था? कालेश्वर बाबा का असली चेहरा। पुलिस ने कालेश्वर बाबा को ढूंढा, लेकिन वो अपने आश्रम से गायब थे। उनका फोन बंद। पता चला पिछले 3 गांवों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी और हर जगह एक तांत्रिक आया था और हर बार किसी एक खास परिवार के लोग मारे गए थे। सच्चाई का खुलासा 3 दिन बाद पुलिस ने कालेश्वर बाबा को पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। उसका असली नाम था कैलाश हरिभाव पटेल। वो हरिभाव पटेल का पोता था। उसे बचपन से बताया गया था उसके दादा ने एक तांत्रिक को मारा था और उसी के बाद उनका परिवार बदनाम हुआ। कैलाश ने ठान लिया था वो इस कहानी को भूत का रूप देकर पटेल परिवार को एक एक करके खत्म करेगा। उसने कैसे किया? रात में काले कपड़े पहनकर डरावना माहौल बनाता, जानवरों का खून इस्तेमाल करता, एडिटेड वीडियो से दहशत फैलाता और मौका देखकर अपने शिकार की गर्दन काट देता। लोग डर के मारे सच देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। भूत की कहानी उसका सबसे बड़ा हथियार थी। लेकिन जब पुलिस उसे ले जा रही थी वो अचानक हंसने लगा। तुम लोग सोचते हो सब मैंने किया? पुलिस ने पूछा। और कौन? कैलाश बोला, मैंने सिर्फ शुरुआत की थी। पहली 2 हत्याएं मेरी थी, बाकी किसी और ने की। सब सन। क्योंकि जिस रात मैंने पहली हत्या की मैंने सच में किसी को देखा था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। एक साया बिना सिर का जो मुझे देख रहा था। जेल में आखिरी घटना, कैलाश को जेल में डाल दिया गया। 2 हफ्ते सब शांत रहा। फिर एक सुबह जेलर ने उसकी कोठरी खोली। कैलाश जमीन पर पड़ा था, गर्दन धड़ से अलग, और दीवार पर खून से लिखा था, बदला अधूरा है। जेल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। रात 2:13 पर कैमरा 5 सेकंड के लिए बंद हुआ। जब चालू हुआ कैलाश मर चुका था। कोई अंदर नहीं गया था। अंतिम दृश्य, चांदपुर गांव में अब कोई उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता। कभी कभी रात में लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो गर्दन, और अगर कोई बहुत ध्यान से देखे तो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर कभी कभी एक काली परछाई बैठी दिखती है जिसके हाथ में कुछ गोल सा होता है और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती है। क्या सच में भूत था या इंसान की हैवानियत ही असली राक्षस है? शायद दोनों, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो इंतजार करती हैं अगले शिकार का। स्माइल विद हॉर्न्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।